हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए, सर्दियाँ तो हो गई हैं शुरू। हमारे यहाँ तो ज़्यादा सर्दी हो गई है क्योंकि बारिश हुई थी, तो उससे ठंडा हो गया है मौसम ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ देखिए एक सूट की कटिंग कर रही थी। ये सूट किसी और का है, मतलब बाहर से किसी का आया हुआ है सिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कटिंग कर लेते हैं और फिर सिलने के लिए मैं इसको सिल लूँगी। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है वो रात का टाइम हो रहा है, और रात को मैं इसको कट करके सोऊंगी ना, तो कल दिन में सिलने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये जो कुर्ती है ना, कपड़ा इसका इतना गड़बड़ था कि मैं क्या ही बताऊं। दिमाग खराब हो गया मेरा इस सूट को सिलते सिलते। तो आप लोगों को ये भी दिखेगा कि कितना आसान होता है सूट वगैरह का काम सिलाई करना, या कितना मुश्किल होता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि स्ट्रगल हर चीज़ में होता है। अब कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे बिल्कुल भी आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे काम बहुत मुश्किलों से करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल भी होती है कामों को करते वक्त। लेकिन मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं कर पाओगे आप, नामुमकिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। काम आप हर काम कर सकते हो। तो काम करने की बस इच्छा होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो देखिए, यहाँ मैं सूट की निशान लगा रही हूँ। तो ये जो कपड़ा है ना, ये काफ़ी आगे वाले पल्ले में ना इसकी कढ़ाई हो रखी है। तो वो कढ़ाई की वजह से कपड़ा जो है ना वो कम है आगे के पल्ले का। अब जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का कपड़ा अगर कोई बनवाता है तब तो उसमें बन जाएगा, लेकिन अगर कोई मीडियम साइज़ बनवाता है तो उसमें कहीं ना साइडों में जो मार्जिन का कपड़ा हम लोग लगाते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, तो वो मार्जिन नहीं निकल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें जुगाड़ करना पड़ रहा था कि भाई मैं कैसे इस सूट को, इस कुर्ती को तैयार कर दूं। क्योंकि जिनका सूट था उनको मैंने ये बात बता दी थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई आप देख लो, हमने ये कहीं से लिया है, मतलब कहीं उनको गिफ्ट वगैरह में आया होगा ये सूट। तो वहाँ तो वापस वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं हो सकता कि कोई वापस कर दे और दूसरा पीस ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने यही बोला था कि देख लो, आप बनता है तो बना दो, नहीं बनता है तो फिर बता देना। अब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ये बन जाए, और बना भी दिया मैंने। और इस तरीके से बनाया कि जो चीज़ें मैंने इसमें की हैं वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन इंसान पहन भी ले, मतलब चीज़ ख़राब ना हो, पहनने लायक हो जाए। तो देखिए, यहाँ मैं मीडियम साइज़ के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। जितना जितना उनका सब कुछ था साइज़, उस हिसाब से मैंने इसमें निशान वगैरह लगा लिए। और ये जो पल्ला मैं अभी निशान लगा रही हूँ ना, ये पीछे का पल्ला है। तो इसमें क्या है कि इसमें बाजू का कपड़ा भी नहीं है। देख लो आप, कितना सा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है निशान के बाद। बस वही कपड़ा है जो है, उसके अलावा कोई कपड़ा ही नहीं है। और इसके नीचे मैंने बनाया था प्लाज़ो। तो प्लाज़ो जो बनाया था वो लूज़ वाला बनाया था। तो वो लूज़ वाले प्लाज़ो में भी ज़रा सा कपड़ा बचा है, यानी कि 10 इंच की एक पट्टी बची है सीधी सी। और वो 10 इंच की पट्टी को ही मैं मतलब थोड़ा सा कट करके बीच से 5-5 इंच में डिवाइड करके और आगे के पल्ले में दोनों साइडों पे लगा दूंगी। तो उससे क्या होगा कि वही 2.5 इंच का जो मार्जिन में कपड़ा छोड़ते हैं हम, 2 इंच का, 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच बाहर दिखाई देगा। तो इस तरीके से वो पट्टी लगेगी। तो बाकी अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे लगा रही हूँ। तो देखिए, आप इस वीडियो को देख के ये भी सीख सकते हो कि जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जुगाड़ नहीं बन पाता है, कपड़ा कम होता है, तो आप किस तरीके से उस कपड़े को मतलब यूटिलाइज कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और इस सूट के अंदर ना कपड़ा बचने की तो बात दूर की है, इसमें तो कोई कत्तर भी नहीं बची है। मतलब इतना बुरा हाल था इस कपड़े का, इतना ही कम कपड़ा था कि मैं सोच रही थी कि भाई जिसने भी गिफ्ट किया या जो भी किया वो क्या सोच के किया। भाई किसी के पल्ले अगर कोई चीज़ दे रहे हो तो भाई सही चीज़ दो ना। नाम बनाने वाली बात हो गई ये तो फिर, है ना। तो यहाँ मेरा फ़ोन आ रहा था किसी का मैसेज, तो मैं उस मैसेज का जवाब दूंगी पहले तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं मैसेज करके उनसे भी बात कर रही थी जिनका ये सूट था। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिना कस्टमर की परमिशन के आप लोग अगर खुद से इच्छा अपनी चला लो और कर दो कुछ भी, तो वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ कर जाती है। लेकिन ये तो ये था कि ये जिनका सूट था या जिनका कपड़ा था वो मेरे जान पहचान के थे, तो उन्होंने कुछ बोलना नहीं था। अगर ख़राब भी हो जाता तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन होता है ना एक इंसान को खुद से कि भाई किसी की चीज़ की जिम्मेवारी ली है तो उस चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से करके दो, ताकि इंसान को अच्छा फील हो
और वो इंसान भी अच्छे से मतलब समझ पाए हमारी बात को। अब मैंने उनसे ये पूछा था इस मैसेज में कि भाई ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का भी है, तो अगर मैं बनाने को तो मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए सिलाई तो मेरे को कपड़े पे करनी है, मैं कर दूंगी। लेकिन अगर ये कपड़ा आप बिल्कुल इसी तरीके से इसी कपड़े पे ही काम करके अगर आप पहनने की कोशिश में हो, तो ये कपड़ा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा आगे। एक ही या दो बार धुलने के बाद ये बहुत ज़्यादा पतला सा है कपड़ा और ख़राब हो जाएगा, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको स्टिचिंग कराने का। तो मैंने उनको एक रास्ता बताया था कि अगर आप चाहो तो मैं इसमें अस्तर लगा देती हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप अस्तर कैसा लगाओगे, मतलब आप मार्केट से लेकर आओगे तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो मैंने इनको ये बताया था कि अगर आपको ये नॉर्मल पहनना है तो देखो, अभी आप देखो इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा, कपड़ा नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसे करो, मेरे पास काले रंग का एक कपड़ा अस्तर का बड़ा है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं वही अस्तर इसमें अटैच कर दूंगी। उससे क्या होगा कि इसमें थोड़ी जान बन जाएगी, और अस्तर तो वैसे भी इसमें दिखने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, तो अस्तर का कलर दिखने वाला है ही नहीं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो अस्तर फ्री में अटैच कर दूंगी, मतलब जो फ्री का मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैं वही फ्री वाला यूज़ करके इसमें लगा दूंगी। तो उसका कोई चार्ज, अस्तर का चार्ज नहीं लूँगी। तो सिलाई में जो आपको अगर मन करे तो दे देना, नहीं तो आप देख लेना। तो सिलाई का तो वो दे देंगे मुझे पता है, लेकिन अस्तर का चार्ज मैं उनसे नहीं लेने वाली। तो यहाँ मैं देखिए ये जो पट्टी सलवार के कपड़े से निकली है ना, ये 10 इंच की मैं आपको बता रही थी, तो मैं इसी में से आधा आधा कट कर रही हूँ। तो ये क्या करूँगी, 5-5 इंच की पट्टी को ना दोनों तरफ हो जाएंगी, तो दोनों तरफ जो सीधा भाग है उसकी दोनों साइडों में राइट और लेफ्ट में लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि कपड़े की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो बीच का एरिया है वो कढ़ाई वाला आ जाएगा और साइड में मार्जिन की जगह पे ये चला जाएगा पतला कपड़ा। क्योंकि ये पतली सी 5 इंच की पट्टी है, 2.5 इंच तो 2 इंच तो मार्जिन में ही चली जाएगी। 2 इंच अगर बाहर आएगी भी तो वो बिल्कुल साइड में होगी, तो दिखाई नहीं देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि दिखेगा कुछ नहीं। तो बस इस तरीके से मैंने इस पट्टी को कट किया। अब मैं पहले सीधे पल्ले के साथ इस पट्टी को ना दोनों को सिल लूँगी, क्योंकि सिलाई करने के बाद अब मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि नीचे का पल्ला काफ़ी छोटा था। अगर मैं ऐसे सिल देती तो कहीं ना कहीं पट्टी को सिलने में भी आधा इंच का कपड़ा दबता है, तो वो आधा इंच जो दबेगा वो इसी में अच्छे से दब जाएगा। यहाँ मैं देख रही थी कि बाजू के लिए क्या कपड़ा बचा है, तो बाजू के लिए भी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कपड़े में कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने उनसे पूछा दोबारा से एक बार, तो उन्होंने बोला कि आप जो आपको लग रहा है ठीक आप वो कर दो। तो मैंने फिर सोचा कि यार 4 इंच की 5 इंच की पट्टी निकल रही थी, यही 5 इंच की पट्टी को मैं बाजू में लगा दूंगी और उसके बाद 2 इंच की 1 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लगा दूंगी। जिससे क्या होगा, 2 इंच की पट्टी है वो, तो उसको डबल फोल्ड करके लगाऊंगी, तो वो क्या होगा, उससे लेस से थोड़ा बाजू का डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये दोनों 5-5 इंच वाली लंबी पट्टी यहाँ लगा के टॉप स्टिच कर लिया। अब आप देखो ये सूट कितना अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन किसी काम का नहीं होता अगर मैं ये जुगाड़ ना लगाती तो अब देखो इसको बनाते हैं।